a student of class 11 science. Now the dimension which I told you, I will send the one video. What is the meaning of the dimension? For example, just to see, देखो ये क्या है, क्यूब. ये क्या है, क्यूबॉइड है. मान लेते हैं ये क्यूबॉइड का हमको वॉल्यूम निकालना है. तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. तो यहाँ पर हम इसका क्या निकाल रहे हैं? वॉल्यूम. वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. ऑल दिस थ्री आर द लेंथ. सो वी कैन राइट L इंटू L इंटू L. दैट इज योर L क्यूब. कोई पूछेगा कि वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा? तो L क्यूब. और वॉल्यूम का डायमेंशन L क्यूब हो गया. लेकिन यहाँ मास कितना है? मास इसमें नहीं है, तो m टू द पावर 0. लेंथ है L क्यूब. t टू द पावर, टाइम है नहीं है, 0 कर रहे हैं. ये वॉल्यूम का, इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम का ये डायमेंशन फॉर्मूला हुआ. मास के ऊपर 0, लेंथ के ऊपर 3 एंड टाइम के ऊपर 0. मेरे को अगर कोई पूछता है कि बोलिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में मास का डायमेंशन कितना है? 0. लेंथ का डायमेंशन कितना है? 3 एंड टाइम का डायमेंशन कितना है? 0. Dimension, the meaning of the dimension is the dimension of a physical quantity are the powers or exponents to which the based quantities means fundamental quantities are raised to represent that quantity. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सर्टेन पावर्स आर टू बी रेज्ड ओवर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. दैट फिजिकल क्वांटिटी, दैट पावर्स आर नोन एज द डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. एंड यहाँ पर बेस क्वांटिटी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी. वो फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग पढ़ चुके हैं. कौन कौन सा है? 7 + 2. 7 मेन फंडामेंटल क्वांटिटी है, 2 सब क्वांटिटीज हैं. ये ब्रीफ आइडिया था अबाउट द डायमेंशन. नाउ कम्स टू द डायमेंशन फॉर्मूला. हम लोग लिखते कैसे? जैसे वॉल्यूम अभी हम लोग किए थे, क्या होगा? m टू द पावर 0, n टू द पावर 3, t टू द पावर 0. इसको ऐसे कर दिए, इज इक्वल टू कैपिटल ब्रैकेट. ऑलवेज यूज द कैपिटल ब्रैकेट. तो ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस? दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम. सिमिलरली मान लेते हैं हम लोग एक्सेलरेशन का कर रहे हैं. एक्सेलरेशन का डायमेंशन कोई पूछेगा. एक्सेलरेशन हम लोग को मालूम है. बेसिक फॉर्मूला हमको मालूम होना चाहिए. वेलोसिटी बाय टाइम. वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. और नीचे एक टाइम और था, टाइम स्क्वायर. अब यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस यूनिट में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं? लेंथ का यूनिट में. एंड सिंबल इज L. टाइम का क्या होता है? T. यहाँ पर T स्क्वायर. तो यहाँ एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? मास तो नहीं है यहाँ पर, तो m टू द पावर 0. L यहाँ पर है कुछ नहीं, माने 1, m टू द पावर 1. T स्क्वायर को ऊपर लिखे गए, t टू द पावर -2. ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन. इसी तरह से हम लोग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालते हैं. तो जस्ट नाउ I have mentioned the dimension formula. How we are going to write? Volume V is equal to m to the power 0, L to the power 3, t to the power 0. And how we are going to write the dimension equation? If we are going to, only difference is that if we are going to cover it with a big bracket or the capital bracket. ऐसे करके अगर कर दिए, ये हो गया हमारा डायमेंशन फॉर्मूला और ये हो गया डायमेंशन इक्वेशन. Now that is important. Application of the dimension equation. There are 3 applications. We are going to discuss the first one now. To convert unit of a physical quantity from one system to another system of unit. For example, say for example, the question is that you have to convert
1 न्यूटन into it's a CGS unit of force, CGS unit of force। 1 न्यूटन में कितना CGS यूनिट होगा फोर्स का? CGS यूनिट ये मालूम होना चाहिए क्या होता है, डाइन। मतलब हमको करना क्या है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइन। यहाँ पहले ये समझना होगा, न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स एंड डाइन इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स। अब हमको कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। अब यहाँ देखिए, एक सिंपल फॉर्मूला है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अब यहाँ पर ये देखते हैं, इससे ये दोनों कंपेयर करते हैं। N1 न्यूमेरल वैल्यू 1 1, U1 क्या है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है SI, और N2 हमको निकालना है U2 सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट दैट इज योर CGS। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे U1 क्या है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज SI, और U2 क्या है, सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज CGS। अब यहां से हमको N2 निकालेंगे, तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू N1 U1 बाई U2। Up to here we got N2 is equal to N1 U1 by U2 is equal to N2 is equal to N1 कितना था, 1 था, और हम लोग को मालूम है U1 क्या है, ऐसा ही सिस्टम क्या, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स है। तो फोर्स को का डायमेंशन के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं MLT। ये कस्टमरी होता है, इतना तो हमको लिखना ही पड़ता है, मास लेंथ और टाइम। तो पहला सिस्टम में M1 L1 T1 दे दिया, और दूसरा सिस्टम जो होगा U2, उसके लिए हम लोग M2 L2 T2। अब ये सब का एक्सपोनेंट कितना होगा, डायमेंशन कितना होगा, मान लेते हैं डायमेंशन तो कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए डायमेंशन सेम होता है, इसीलिए इसके ऊपर A, इसके ऊपर हम लोग दे दिया B, और इसके ऊपर दे दिया C। यहां पर भी A B C, इसको फिर अच्छा से हम लोग लिख दिए M1 बाई M2 टू द पावर A, L1 बाई L2 टू द पावर B, T1 बाई T2 टू द पावर C। अब पहला सिस्टम क्या था, SI, तो उस SI सिस्टम में मास क्या होता है, kg, तो हम लोग लिखेंगे 1 kg, और सेकेंड सिस्टम में मास कितना होता है, ग्राम, तो 1 ग्राम टू द पावर A। ऐसे सिस्टम में लेंथ क्या होता है, मीटर, तो 1 मीटर, लेंथ कितना होता है, सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर टू द पावर B। ये 1 सेकेंड दोनों में सेम होता है C। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमको कन्वर्ट क्या करना है, हमको कन्वर्ट करना है SI सिस्टम से CGS में। तो SI सिस्टम ये है, इसको हमको kg को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, मीटर को सेंटीमीटर में करना होगा। तो यहाँ हो गया 1000 ग्राम बाई 1 ग्राम टू द पावर A। यहाँ 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर टू द पावर B, 1 टू द पावर C। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, फोर्स का डायमेंशन होता है M इंटू A होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया इतना, L बाई टी स्क्वायर होता है, T टू पावर -1 -2 हो गया, ML T टू पावर -2। अब यहाँ पर जो मास का डायमेंशन है कितना है, कुछ नहीं माने 1, तो A इज इक्वल टू 1,
यहाँ पर L के ऊपर कितना है, कुछ नहीं माने 1, तो यहाँ B इज इक्वल टू 1 और T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। इसका वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो मेरा N2 आ जाएगा 1000 to the power 1, 100 to the power 1 and कितना आया, N2 इज इक्वल टू 1100 इतना। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 के ऊपर -2 है, 1 ही हो गया, तो यहाँ 10 to the power 3 और 10 to the power 2, 10 to the power 5, ये आ गया मेरा N2 का वैल्यू। तो हम लोग देयरफॉर लिख सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। ऐसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन फॉर इक्वेशन एंड रेस्ट आई विल गिव द असाइनमेंट एंड यू हैव टू डू इट।